नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। महाराष्ट्र की राजनीति एक ऐसे मकाम पर है जहां इस बार अग्नि परीक्षा दोनों पक्षों के लिए है। महाविकास अघाड़ी की तरफ से अगर कई दिग्गज दिख रहे हैं तो शायद महायुति की तरफ से एक ऐसे व्यक्ति जो नागपुर और पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में गहरी पैठ रखते हैं, यहां से लेकर दिल्ली तक जिनकी चलती है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी आज तक पर जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। पहला प्रश्न यही है कि आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या इस बार अग्नि परीक्षा है दो क्षेत्रीय दल टूटने के बाद वाला ये चुनाव, जिसमें बीजेपी शिंदे गुट अजित गुट के साथ है, तो उधर उद्धव गुट है, शरद पवार गुट है, कांग्रेस है, किसका पलड़ा भारी है? देखिए, हर चुनाव जो होता है लोकतंत्र में, उसमें उस पार्टी के कार्य परफॉर्मेंस को और नेतृत्व के कार्य और परफॉर्मेंस की परीक्षा होती है। जहां तक 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी जो सरकार आई है, महाराष्ट्र में जो कुछ काम हुआ है वो अपने आप में एक विशेष रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि 60 साल कांग्रेस को मौका मिला और जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर सकी वो 10 साल में देश में और विशेष रूप से महाराष्ट्र में हमारे केंद्र की सरकार ने करके दिखाया। अब जैसे आप नागपुर में मेट्रो आई है, अब इतने प्रोजेक्ट्स आए हैं कि जिससे पूरी तस्वीर बदल गई है। और इसलिए डेवलपमेंट के हिसाब से भारत सरकार ने किया हुआ काम, और नागपुर में विशेष रूप से देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी महाराष्ट्र सरकार की ओर से अनेक योजनाएं हमारे यहाँ आई। और इस सब का परिणाम ये है कि लोगों को लगता है कि अगर परिस्थिति में अगर हमारे भविष्य की बदलने की ताकत किसमें है तो युति के अलायंस गवर्नमेंट में है, और इसलिए महायुति को जनता का समर्थन मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। नितिन जी, तो चलते हुए बात कर लेते हैं। आपको क्या, आप जब प्रचार करने के लिए निकलते हैं तो आपके मन में क्या भाव रहता है? आप एकनाथ शिंदे के लिए प्रचार करते हैं या देवेंद्र फडणवीस के लिए? मैं तो महायुति के लिए प्रचार करता हूँ, और अलायंस होती है, और अलायंस का धर्म ये होता है कि हमारे पार्टी का भी उम्मीदवार जीत कर आए और अलायंस के भी उम्मीदवार जीत कर आए, और दोनों जीतकर जब मेजोरिटी बनेगी तो ही हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। पर मुख्यमंत्री तो फिर क्या शिंदे के चेहरे के साथ है, तो आप भी चाहते हैं वही बने? कई लोग हैं जो फडणवीस फैन हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, एक तो हर पार्टी को लगता ही है कि अपना मुख्यमंत्री बने, पर हम लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारे भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और एमएलए जो चुनकर आएंगे उनके राय पर नया मुख्यमंत्री का चयन होगा। गडकरी जी, हम नागपुर में हैं, नागपुर संघ का भी मुख्यालय है। संघ इस बार क्या जमीन पर उतरा है? कई बार लोकसभा चुनाव में कई जगहों को लेकर चर्चा हुई कि शायद संघ या जो कार्यकर्ता था जमीन पर, उसने उतनी मेहनत नहीं की। खासतौर पर यूपी में ये चर्चा थी। संघ क्या जमीन पर लोगों के बीच में जा रहा है? क्या उनके लोग जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, इसलिए जानता हूँ कि संघ ये राजनीतिक संगठन है और गैर राजनीतिक संगठन है, और आज तक संघ ने कभी किसी पार्टी का डायरेक्ट प्रचार के लिए, समर्थन के लिए पत्रक निकाल के सपोर्ट नहीं दिया है। पर एक बात जरूर है कि राष्ट्र के हित में, समाज के हित में और लोकतंत्र के हित में स्वयंसेवकों ने क्या काम करना चाहिए, ये उनका अपना अधिकार है। और राष्ट्रवाद के विचारों के कारण बहुसंख्य स्वयंसेवक ये भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, और हमारे में से अनेक ऐसे नेता हैं, और मैं भी हूं कि मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का जैसा कार्यकर्ता हूं वैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। कास्ट सेंसस पर भी आप लोगों के बीच में एक तगड़ी लाइन बोलते हैं कि जो जात की बात करेगा उसको मारेंगे, मतलब वो गलत कर रहा है। वो क्या लाइन है आपकी और क्या है इसका भाव क्या है? मैं तो अपने राजनीतिक जीवन में विचारों के लिए काम करता हूँ। देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन। मैं पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन का विद्यार्थी हूँ, चाहे जीत मिले चाहे हार मिले, मैं अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। मैं संघ में, विद्यार्थी परिषद में, और विशेष रूप से जिन जिन बड़े नेताओं के संबंध में आया, अटल बिहारी वाजपेयी जी से, जॉर्ज फर्नांडिस से, संघ में दत्तोपंत ठेंगड़ी जी से, बाला साहेब देवरस जी से, तो मैंने ये महसूस किया कि बाला साहब ने पूना के बसंत व्याख्यानमाला में कहा था कि जातीयता और अस्पृश्यता अगर बुरी नहीं है तो कोई चीजें बुरी नहीं हो सकती। और इस समाज में छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समूल नष्ट होनी चाहिए, और जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर न कोई बड़ा होता न कोई छोटा होता। जिस भाव में गैस का सिलेंडर मुसलमान को मिलता है उसी भाव में हिंदू को मिलता है, और इसलिए जातीयवाद ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है।
और इसलिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये लंबी लाइन लोगों के सामने लेते आ रहा हूँ और लूंगा। और मैंने चुनाव में भी मेरे लिए था कि जो आरक्षण मिलना है, जो मिलना है, उसके मेरे कोई आक्षेप नहीं, पर जाति के आधार पर राजनीति करने का मैं विरोधी हूँ। और जो करेगा जात की बात, उसको कस के मारूंगा लात की, मैंने पब्लिकली कहा था। अब नितिन जी, आप पर बात करना मैं चाहती हूँ। आप, मुझे लगता है, दो फील्ड के धुरंधर हैं, एक तो पॉलिटिक्स और एक सेफ फ्यूल। आप हमेशा ध्यान देते हैं कि हम कैसे ग्रीन फ्यूल की तरफ, अभी भी देखिए स्ट्रांग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार से आप चल रहे हैं। एक पॉलिटिक्स में भी कई लोग मानते हैं कि महायुति में क्या अननेचुरल अलायंस हो गया है अजित पवार के साथ। क्या अजित पवार आप लोगों के लिए कमजोर कड़ी साबित होंगे? आप यहाँ पर तो फ्यूल को साफ करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या अंदर अंदर आपको एहसास है कि अजित पवार कमजोर कड़ी हो सकते हैं? देखिए, लोकसभा इलेक्शन का असर। देखिए, सही यह है, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस, लिमिटेशन एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। यहाँ कौन टूटते हैं और कौन जुड़ते हैं ये बता नहीं सकता। इसलिए मैं मजाक में कभी कभी कहता हूँ कि एनीथिंग कैन हैपन इन पॉलिटिक्स एंड क्रिकेट। और इसलिए कभी आते हैं, कभी जुड़ते हैं, ये परिस्थिति के अनुरूप चलते रहता है। इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पॉलिटिक्स। और ये समय समय पर वो निर्णय होते हैं, कभी फायदे में होते हैं, कभी नुकसान में होते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने हर समय लोगों को जोड़ने का काम किया, विस्तार का काम किया। आपको याद होगा, एक समय ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ अनटचेबल था, कोई टच नहीं करना चाहता था। तो एक बार कहते थे कि जो धनवान महारोगी है, वैसी हमारी स्थिति है कि हर पार्टी हमारी वेल्थ को चाहती है, पर हमारे टच को नहीं चाहती है। तो हमने उसके बाद में देश में अपने ब्रॉडबेस को बढ़ाने के लिए, लोगों का विश्वास संपादन करने के लिए समाज के अनेक प्रकार के पार्टियों को, लोगों को जोड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनडीए का निर्माण किया और उसी आधार पर लोगों को जोड़ने का प्रयास होता है। कभी कभी उसके अच्छे परिणाम होते, कभी बुरे परिणाम होते हैं, पर एक प्रकार से पार्टी का विस्तार करने में बड़ा दिल करके लोगों को जोड़ना पड़ता है। यही पॉलिटिक्स का आज मकसद भी है और इसी पे चलना पड़ता है। शिवाजी मानखुर्द की सीट पर नवाब मलिक को उन्होंने उतार दिया। बीजेपी ने कहा हम प्रचार नहीं करेंगे, हम अलग रख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिसको आप अंडरवर्ल्ड से जोड़ रहे थे, उस व्यक्ति को अजित पवार ने कैंडिडेट बना दिया। बीजेपी कुछ नहीं कर पाई। देखिए, हमारे सबके विचार भी अलग अलग है, हमारी पार्टी भी अलग अलग है, हमारे संगठन भी अलग अलग है, हमारे संविधान भी अलग अलग है, हमारे चिन्ह भी अलग अलग है। कुछ विशिष्ट कार्यक्रम के आधार पर हम अलायंस में इकट्ठा हुए हैं और इसलिए हमारे इंडिपेंडेंट कैरेक्टर को हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जहां तक जो टिकट एनसीपी ने जिनको दिया है, उसके बारे में हमारे पार्टी के प्रमुख देवेंद्र फडणवीस जी ने अपनी भूमिका जाहिर की है और वो भूमिका जाहिर करने का उनका अधिकार है। एकनाथ शिंदे, सेना वर्सेस सेना की लड़ाई में उनकी स्ट्राइक रेट अच्छी है, लेकिन सीटें उद्धव जी को ज्यादा आई। अब उधर फॉर्मूला बना है कि जिसके ज्यादा विधायक होंगे वहां पर सीएम बनेंगे। आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे के लिए फिर एक मौका है? मान लीजिए महायुति, आप तो बोलेंगे कि महायुति आएगी, लेकिन महाविकास अघाड़ी में उनको सीएम फेस नहीं प्रोजेक्ट किया गया है उद्धव ठाकरे को इस पर मतलब आप लोगों के, आपके पुराने साथी हैं। देखो, एक छोटे से इंस्टीट्यूशन में भी किसी को प्रमुख डिक्लेयर करने में दिक्कतें आती है, मीडिया में भी आती है। तो ये तो राजनीति है और इसमें चुनाव के बाद चुने हुए जो लोक प्रतिनिधि वो और पार्टी का हाईकमांड सबसे बातचीत करके तय करेगा।